वेलकम स्टूडेंट क्लास सेकेंड। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे चैप्टर होली और इसका हम पढ़ाएंगे आज आपको सेकेंड पार्ट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट इस चैप्टर का नेम है चैप्टर 12 और होली। तो बच्चों, होली तो सभी को पसंद है, सभी लोग रंग खेलते हो। त्योहार आता है तो आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, एक दूसरे पे रंग डालते हो, मौज मस्ती करते हो, मिठाइयाँ खाते हो। तो ये यहाँ पे जो दी गई है ये क्या है, होली की स्टोरी है कि होली कैसे मनाते हैं, क्यों मनाई जाती है, होली क्यों जलाते हैं। तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका और उसके पास एक शॉल थी। उस शॉल को जब वो ओढ़ के आग के पास जाती थी, आग उसको जला नहीं पाती थी। ये वरदान उसने ब्रह्मा जी से लिया था। उसने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि हमें एक शॉल दीजिए जिससे ओढ़ के मैं अगर आग के पास भी जाऊंगी तो वो आग मुझे जला नहीं पाएगी। ठीक है। तो जो हिरण्यकश्यप था उसने अपने पुत्र को प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया था। प्रहलाद उसका अपना बेटा था, लेकिन वो क्या था, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि प्रहलाद भगवान विष्णु को याद करे और उनका नाम भी ले, क्योंकि वो अपने आप को, जो हिरण्यकश्यप था वो अपने आप को भगवान समझता था और उसने ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में बहुत तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए थे। तो वो अपने आप को स्वयं का भगवान स्वयं को समझने लगा था। इसीलिए वो चाहता था कि उसका बेटा उसका नाम रटे, ना कि भगवान विष्णु जी का नाम रटे। और इसीलिए उसने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत बहुत सारे हथकंडे अपनाए, उसको कई बार मारने का प्रयास किया। लेकिन सबसे लास्ट में जब उसने होलिका को बुलाया कि हम इसको मार के हार चुके हैं, कई बार इसको मारने का प्रयास किया है लेकिन हम इसको मार नहीं सके, अब तुम इसको लेके गोद में बैठो। तो जब ये होलिका जलेगी तो ये क्या कहते हैं, ये जल जाएगा। होलिका ने ऐसे ही किया, वो प्रहलाद को गोद में लेके बैठी। लेकिन ऐसी भगवान विष्णु की कृपा हुई कि जो उसने शॉल ओढ़ी थी वो शॉल प्रहलाद के ऊपर, प्रहलाद को शॉल ने ढक लिया और होलिका के ऊपर से वो शॉल हट गई और जो आग थी होलिका को उसने जला दिया और प्रहलाद वहाँ से सुरक्षित लौट आया। तो इसीलिए होलिका जलाई जाती है। होली के दिन होलिका को जलाने का विधान बन गया। इसका वो है जो आपको यहाँ पे एक नॉलेजफुल बात है कि ये आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली या आपने क्या सीखा। तो हमने ये सीखा कि हमेशा बुराइयों का अंत करना चाहिए और अच्छी बातें हमें अपना लेनी चाहिए। तो होली भी हमारी इसी बात का प्रतीक है कि हमें बुराइयों का अंत करके अच्छी बातें अपनाने का ज्ञान देती हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। प्रहलाद अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। वो भगवान विष्णु की पूजा करता था और उनको ही सर्वव्यापी मानता था। वो दिन रात उनका स्मरण करता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए दंडित किया। तरह तरह से उसको प्रताड़ित किया। फिर भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना नहीं छोड़ी। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का निर्णय किया। उसने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को आग में जला देने की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कराया। होलिका अपनी दुशाला ओढ़ के बड़े प्रेम से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई।
राक्षस राज के कहने पर लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी गई। हिरण्यकश्यप ने सोचा प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। संयोग से उसी समय बड़े जोर की आंधी आई और होलिका की जो दुशाला थी, दुशाला मीन्स क्या है, सॉल, जो होलिका की दुशाला थी उस तेज आंधी में उड़ गई और दुशाला उड़ते ही होलिका के शरीर में आग लग गई, परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को आग छू भी न सकी। इस तरह बुरी नीयत रखने वाली होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। होलिका बुराई का प्रतीक है, उसका आग में जलने का अर्थ है बुराइयों का जलकर भस्म समाप्त हो जाना। होलिका के नाम पर ही इस त्योहार का नाम होली पड़ा। होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन के अवसर पर सभी लोग बुराइयों की प्रतीक अपनी शत्रुता को छोड़ देते हैं और प्रेम पूर्वक एक दूसरे के गले मिलते हैं। वसुतः रंगों का यह त्योहार हमें प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। तो बच्चों, होली हमें क्या संदेश देता है, आप हमें लिख के सेंड करो कि होली हमें यह संदेश देता है, ठीक है। और होली जो ये हमने आपको स्टोरी पढ़ाई है, आपको क्या शिक्षा मिली। तो बच्चों, होली क्या है, बुराई का प्रतीक है और हमें ये शिक्षा देता है कि हमें आपस की शत्रुता छोड़कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ठीक है। और ये हमें भाईचारे का संदेश देता है, ठीक है। अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। भगवान नरसिंह का आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का था, ठीक है। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे इस जो चैप्टर का ये पार्ट है इसको पढ़ेंगे और इसका वीडियो बना के सेंड करेंगे, ठीक है।